देखा है मोतिहारी में बच्चे कुछ इसी तरह से तैयारियां करते हैं। हाँ, जनरल ऐसे ही तैयारियां आते हैं। इसका कारण प्रमुख कारण तो ये है जो हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वो देहात क्षेत्र है, इसे शहरी क्षेत्र नहीं माना जाए। यहाँ के बच्चे जो है सो बड़े बड़े महानगरों में जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सुन लीजिए शिक्षा मंत्री जी, सुन लीजिए यहाँ की वर्तमान सरकार। यहाँ के पेरेंट्स के पास 10 लाख और 20 लाख नहीं है जो वो मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे बड़े बड़े ख्वाब अपने बच्चों को दिखा पाएँ। तो ज़मीन पे बैठ के हम लोग यहाँ बेसिकली इसी चीज़ का तैयारी। और बिहार के युवाओं को आप लोगों ने मजबूर कर दिया है ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करने के लिए। अब अच्छा एक बात बताइए, इस तरह से बैठ कर तैयारी करना कितना कष्टदायक होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल होता है। कितने दिनों वैसे तैयारी करते हुए? लगभग 5-6 साल हो ही गया। देख लीजिए सुशासन बाबू, 5-6 साल हो गए हैं लोगों को तैयारी करते हुए, और अभी तक बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इसी स्थिति से गुजर रहे हैं, वर्तमान स्थिति से गुजर रहे हैं। 10 लाख रोजगार देने वाली सरकार रिलायबल होगी या 19 लाख जो जिसने घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने वो रिलायबल होगी? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ये तो चुनावी लॉलीपॉप है। इस टाइम चुनाव का माहौल है। इससे पहले भी तेजस्वी थे, जेडीयू की सरकार भी एनडीए के यहाँ है, तो इन लोगों ने इससे पहले तो कोई ऐसा घोषणा नहीं किया। जेडीयू में देखिए कितना फेलुअर है। 2014 की वैकेंसी है, अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया। नमस्कार, मैं सौरभ सिद्धार्थ नूतन बिहार की पूरी टीम के साथ इस वक्त खड़ा हूँ मोतिहारी के जिला परिषद कैंपस में। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का पहला चरण का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तमाम पार्टियों ने घोषणाओं की झड़ियाँ लगा दी हैं, पर इस वक्त सुर्खियों में 10 लाख रोजगार बनाम 19 लाख रोजगार है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने रोजगार संबंधित विषयों पर पहले ध्यान दिया होता तो ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो तमाम युवा नीचे ज़मीन पर बैठकर किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद ये दिन उन्हें ना देखने पड़ते। अब आइए इनसे जानते हैं वो अपना भविष्य कहाँ देखते हैं, वो अपना भविष्य कहाँ तलाशते हैं और उनका रुझान किस तरफ है। अभी मैं आ चुका हूँ, एक युवा है हमारे पास। सर अभी आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जनरली हम लोग बैंक की प्रिपरेशन करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार सिंह। सुमित कुमार सिंह। अच्छा, मैंने देखा है मोतिहारी में बच्चे कुछ इसी तरह से तैयारियां करते हैं। हाँ, जनरल ऐसे ही तैयारियां आते हैं। इसका कारण? प्रमुख कारण तो ये है जो हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वो देहात क्षेत्र है, इसे शहरी क्षेत्र नहीं माना जाए। यहाँ के बच्चे जो है सो बड़े बड़े महानगरों में जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सुन लीजिए शिक्षा मंत्री जी, सुन लीजिए यहाँ की वर्तमान सरकार। यहाँ के पेरेंट्स के पास 10 लाख और 20 लाख नहीं है जो वो मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे बड़े बड़े ख्वाब अपने बच्चों को दिखा पाएँ। तो ज़मीन पे बैठ के हम लोग यहाँ बेसिकली इसी चीज़ का तैयारी। और बिहार के युवाओं को आप लोगों ने मजबूर कर दिया है ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करने के लिए। अब आप जानते हैं सर, नाम क्या हुआ आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार नाम है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बैंकिंग का। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, आप भी आ जाइए यहाँ पे, कि बैंकिंग की जो वैकेंसियाँ थी 2013 से अगर हम देख रहे हैं तो लगातार ये घट रही हैं। जो वैकेंसी कभी 50,000 52,000 हुआ करती थी, आज लगभग 1,500 से 2,000 के बीच में सिमट के रह गई हैं। तो आपके सामने अभी क्या चुनौती हैं? सर सबसे बड़ी बात है जो रिक्रूटमेंट घट रहा है और बच्चे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट एको रिक्रूटमेंट को बिल्कुल समाप्ति की ओर ले जा रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। हर साल जहां पहले 5 लाख बच्चे बैठते थे एग्जाम, अब 10 लाख बैठ रहे हैं। और वैकेंसी जैसा कि आपने बताया, इस बार 10 लाख रोजगार आ रहा है ना, और 19 लाख भी आ रहा है। नहीं देखिए, एक शायरी है, सियासत को लहू पीने की लत है, वरना हमारे मुल्क में सब खैरियत है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? तैयारी करते हैं। किस चीज़ की? बैंक का। अच्छा, यहाँ पे सभी लोग जो बैठे हैं बैंकिंग की तैयारी करते हैं। अच्छा, अभी बिहार का इलेक्शन हो रहा है ना? 29 लाख लगभग रोजगार की घोषणा हो चुकी है। आपको क्या लगता है, आप अपना भविष्य कहाँ तलाशते हैं? रोजगार की तरफ तलाशते हैं। तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं या नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं?
तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ देख रहे हैं, मतलब युवा चेहरा तेजस्वी यादव, इसलिए चिराग पासवान भी हैं। युवा चेहरा का। चिराग पासवान भी हैं। हाँ वो भी हैं। वो भी हैं। हाँ तो इस बार बदलाव चाहते हैं आप। आगे और बात करते हैं, एक और युवा है। सर अपना नाम बताएं। अविनाश कुमार। अविनाश कुमार। आप क्या करते हैं सर? बैंकिंग की तैयारी। बैंकिंग की तैयारी करते यस। हैं। आप अपना भविष्य किस में देखते हैं? तेजस्वी यादव में देखते हैं या चिराग पासवान में देखते हैं, या कोई और विकल्प? कोई और विकल्प? कौन सा विकल्प? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार में देखते हैं। यस। तो अभी जो भी जो इधर परीक्षाएं हुई हैं, वो चाहे एसएससी का हो, एसएससी का परीक्षा मुझे लगता है 7 साल हो गए हैं उसको कनेक्ट किए हुए, 2013 वाला एसएससी। तो 7 साल में एक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है ना, इस पे आपको सरकार का क्या संदेश है? सर देखिए, एग्ज़ाम्स हुई, इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आती है सरकार के सामने। एग्जामिनेशन सेंटर्स के लोग को, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, इसके लिए कभी कोई व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण एग्ज़ाम ऐसा नहीं, इसका एग्ज़ाम पहले हुआ भी है, कैंसिलेशन भी हुआ, फिर सही एग्जामिनेशन हुआ, प्री एग्ज़ाम्स हो चुका है। आगे 7 साल एक युवा 7 साल इंतजार करेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? इसमें सर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इसमें खामियां हैं, इसको उसको दूर करने की ज़रूरत है। खामियों को दूर करने की जरूरत है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं, हमारे पास बैठे हैं। सर नाम क्या हुआ? संतोष कुमार गुप्ता। क्या करते हैं सर आप? बैंकिंग की तैयारी करते हैं। बैंकिंग की तैयारी करते हैं, मतलब सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक? सरकारी बैंक। सरकारी बैंक। जी। क्या लग रहा है इस बार? क्या क्या लग रहा है? विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? क्या यहाँ तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, दो पार्टी के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं बिहार के लोगों के पास। तो आप 10 लाख के साथ जाएंगे कि 19 लाख के साथ जाएंगे? ये तो मैंने क्या बोलते हैं, ये तो चुनाव मैन्युफैक्चर है ना, जो 10 लाख और 19 लाख, बट ये रियल में करने वाले थोड़े हैं लोग, कोई करने वाले नहीं है। बट अन्य विकल्प क्या है? अन्य विकल्प अभी तो एक पुष्पम प्रेम चौधरी आई है जो, बट उनका अभी उतना स्कोप नहीं है, बस नेक्स्ट ईयर उनको देखा जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन में। इस बार किसको देख रहे हैं? इस बार अभी बस जो वर्तमान में चल रहे हैं नीतीश जी वही हैं। उन्हीं को देखना है। जी। चलिए, एक नया नाम दिया उन्होंने पुष्पम प्रिया चौधरी का, लेकिन इस साल नहीं देंगे आप उनको? जी, मेरे जो विधानसभा से जो है ना, जो नरकटिया विधानसभा से, वहाँ से कोई खड़ा नहीं है उनका उम्मीदवार। तो नरकटिया विधानसभा से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर नाम बताएंगे अपना? अजीत कुमार। अजीत कुमार। सर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस तरह से बैठ कर तैयारी करना कितना कष्टदायक होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल होता है। कितने दिनों का सर तैयारी करते हुए? लगभग 5-6 साल हो ही गया। देख लीजिए सुशासन बाबू, 5-6 साल हो गए हैं लोगों को तैयारी करते हुए, और अभी तक बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इसी स्थिति से गुजर रहे हैं, वर्तमान स्थिति से गुजर रहे हैं। आइए सर कुछ और आपसे बात करते हैं। इस बार क्या लग रहा है, किसको वोट देंगे? वो तो क्लियर नहीं कर सकते हैं किसको देंगे, लेकिन अब देखिए। अच्छा, माइंड में क्या चलता है जब वोट देने जाते हैं, तो माइंड में क्या चलता है? वो तो जो देखा जाता है, काम देखा जाता है, जो कौन क्या काम किया उसके अनुसार से उसको वोटिंग दे देता है। वर्तमान सरकार ने कैसा काम किया है? अब इस पर तो हम नहीं कर सकते, हम क्या बोल सकते हैं। अब जो जनता जिसको एथी करेगी वही। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? कंफ्यूज हैं क्या? तेजस्वी के बारे में क्या बोले हम, उनके बारे में क्या बोल सकते हैं हम? चिराग पासवान के बारे में बता दीजिए। नेता तो ठीक ही हैं, लेकिन जो हम लोग के लिए जो अच्छा जो करेगा वही हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर नाम क्या हुआ आपका? विकास श्रीवास्तव। सर क्या करते हैं आप? बैंकिंग की तैयारी करते हैं। बैंकिंग की तैयारी करते हैं। जी हाँ। वैकेंसियाँ इतनी घट रही हैं, आपके सामने क्या चुनौती है सर? तो चुनौती ही है, वैकेंसी कमी है, तो क्या तो उसी में देना है जितना है उसी में। जितना है उसी में देना है। कोई अन्य विकल्प सर इसके अलावा? विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प हो ही कहाँ है? अभी तमाम सारा योजना या केंद्र सरकार का भी आया, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना। तो इन सब योजनाओं का लाभ युवाओं को कितना मिल रहा है? इसमें लाभ युवाओं को कुछ नहीं मिलता, इसमें तो सब बैंकिंग का है, आप इतना दीजिएगा तो आपको मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। क्या दीजिएगा स्पष्ट बताएं। इसमें यहाँ पे जो भी बैंकिंग सेक्टर में है उसमें सबको घूस देना पड़ता है तो भी जाकर मिलेगा, उसके लिए आपके पास उतना। सुशासन बाबू की सरकार में घूस देना पड़ता है तब जाके मिलता है, इस तरह कुछ मिलने वाला है नहीं। इस तरह से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो शायद इसीलिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक, एक और समूह हमें मिला है छात्रों का, युवाओं का, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आइए अब उनसे जानते हैं वो अपना भविष्य कहाँ पे देखते हैं। नाम क्या हुआ सर आपका?
नीतीश कुमार तिवारी। नीतीश कुमार तिवारी जी, ये बताइए 10 लाख रोजगार देने वाली सरकार अच्छी है या 19 लाख रोजगार देने वाली सरकार अच्छी होगी? कोई रोजगार नहीं देगी, झूठ मूठ के सब अथी कर रहे हैं। चुनाव है, चुनावी मुद्दा, चुनाव में अपना अथी कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, जितना फेंकना है फेंक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं देगा। अच्छा, बिहार के युवा सरकारी नौकरियों पे ज़्यादा जोर देते हैं ना, सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हैं। अब एक चीज़ बताइए, जहाँ पे वैकेंसियाँ घट रही हैं, परीक्षाएं में तमाम धांधली हो रही है ना, वैसे में युवा अपना भविष्य फिर कैसे देखता है? क्या अथी है, कोई अपना भविष्य नहीं देख रहा है, क्योंकि यहाँ असमंजस की स्थिति है बिहार में। अभी 2014 का वैकेंसी पेंडिंग में है, तो रोजगार क्या देगा लोग? तब 2014 में कौन सी वैकेंसी थी? बिहार एसएससी का इंटर लेवल का, अभी तो पड़ा हुआ है, पीटी हुआ है, मेंस भी नहीं किया है अभी तक। अच्छा, ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राम कुमार सिंह। क्या नाम हुआ सर आपका? राम कुमार सिंह। तेजस्वी या चिराग? हम तो बोलेंगे कि आपका तेजस्वी। तेजस्वी क्यों सर? क्योंकि नीतीश जो है एकदम रोजगार का स्तर को एकदम खत्म कर दिया है। हम चाहेंगे कि तेजस्वी ही आए। अच्छा, जब ये घोषणा की है तेजस्वी यादव कि 10 लाख रोजगार देंगे, उसी समय प्रतिक्रिया आई एनडीए से कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक उसके एक दिन बाद सुशील कुमार मोदी का ट्वीट आता है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, है ना। अब इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये दोनों जो है फेक न्यूज़ है। नहीं तो रोजगार को नहीं सुशील मोदी देंगे और नहीं तेजस्वी देंगे। सिर्फ वोट बैंकिंग अपना बनाने के स्तर को लेकर के ये लोग अपना अपना स्टेटमेंट को दिया जा रहा है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? रेलवे की तैयारी करते हैं। अच्छा, रेलवे की तैयारी करते हैं। हाँ, देखिए 2014 का और 16 का जो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले पीयूष गोयल जी का ट्वीट आया था कि परीक्षाएं जो है, रेलवे की परीक्षाएं 15 दिसंबर से होंगी। क्या लगता है, सचमुच होगा? 100% तो नहीं, लेकिन 50% चांस है कि होना चाहिए। 50% चांस है कि होना चाहिए। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? राजा कुमार। राजा कुमार सर, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार युवाओं को क्या चाहिए? देखिए, पहली बात तो यहाँ के जो शासन व्यवस्था पूर्ण ढंग से उचित नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम होता है, उससे पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं एग्ज़ाम से पढ़ने मतलब जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, पढ़ने वाले विद्यार्थी सोचते हैं कि निश्चित तौर पर कि हाँ जो एग्ज़ाम ले रही है, जो शासन व्यवस्था मतलब सुनिश्चित ढंग से है, उसको एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि बाहरी मतलब धांधली नहीं हो। ठीक, अब जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी जाते हैं सेंटर पर, एग्ज़ाम दे करके निकलते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो पैसा दे करके क्वेश्चन पेपर खरीद लेते हैं, वो पढ़ने वाले से कुछ ज़्यादा ही मार के आते हैं। सरकार से इसके वजह से पढ़ने वाले एक मिनट, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ की जो है विद्यार्थी का जनसंख्या मतलब सर्विस सेक्टर पर आधारित है। ज़्यादातर यहाँ के विद्यार्थी तैयारी करके ही सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं। क्या है कि यहाँ कोई इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है, यहाँ ये औद्योगिक संस्था नहीं है, जिसको वजह से यहाँ के युवाओं या तो कृषि करते हैं ना तो कड़ी मेहनत करके सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं। क्या कि उनके पास दूसरा कोई पक्ष ही नहीं है। कि दूसरा कोई पक्ष नहीं है, यानी और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि नीतीश ये जेडीयू को जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक, उसके बाद ये आरजेडी को भी हम लोग देख चुके हैं, और नया नेता है जिनको बोलने का एबिलिटी है, चिराग पासवान, उनको एक बार बिहार में पूर्ण मुख्यमंत्री सरकार बनाने का मौका दिया जाए। चिराग पासवान भी तो बीजेपी के साथी है ना, बाहर से। अरे बीजेपी के साथी हैं, लेकिन उन देखिए पहला बार युवा वर्ग है तो उस कुछ युवा के बारे में एक साथ सोचेगा ही। ऐसे किसी को बक देने से कि हाँ हम इतना बहाली लाएंगे, झूठों के जनता को दिलासा दिला करके वोट अति आश्रित मतलब तो ये तमाम घोषणाएं आपको जुमले लग रहे हैं? देखिए, एक निश्चित तौर पर जुमले है। जितना भी सरकार है, जितना भी अपने सीट के बारे में ही केवल सोचती है। जनता चाहे कुछ भी करे, वो किस तरह भी पोटिया ले जनता को, वो अपने ही हित में सोचती है। दूसरा जनता मतलब क्या कर रहे नहीं हो, उसको केवल इलेक्शन के समय ही जनताओं को पूर्ण तरह से अपने पक्ष में लाना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। आइए, हमारे पास एक और युवा है, जानते हैं इनसे। सर, आपका नाम क्या हुआ? प्रकाश कुमार सिंह। आप अपना भविष्य सर कहाँ देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सौरभ जी आपके माध्यम से देश के तमाम जनता को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जहाँ तक भविष्य की बात रही तो सभी युवा चाहते हैं कि रोज़गार हो, और हमारा जो हम जहाँ से हैं बिहार से, तो बिहार में सबसे पहले जो बच्चे तैयारी करते हैं
मध्यम वर्गीय परिवार से रहते हैं सब यहाँ, तो उन लोगों का रहता है एम्बिशन कि हम लोग जो है सरकारी नौकरी में जाएं। तो इसी के लिए यहाँ देख ही रहे हैं तमाम ग्रुप स्टडीज़ हो रही हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक। और बहुत सारा रिजल्ट भी यहाँ से आता है और ये बच्चे सरकारी नौकरी के लिए ही अपने एज के आखिरी पड़ाव तक मतलब संघर्ष करते रहते हैं। तो पहला तो यही है कि यहाँ रोज़गार मिले बच्चों को। तो 10 लाख रोजगार बनाम 19 लाख रोजगार है ना, अभी 2 दिनों से सुर्खियों में चल रहा है। 10 लाख रोजगार देने वाली सरकार रिलायबल होगी या 19 लाख जो जिसने घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने वो रिलायबल होगी सर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ये तो चुनावी लॉलीपॉप है। इस टाइम चुनाव का माहौल है, इससे पहले भी तेजस्वी थे, जेडीयू की सरकार भी एनडीए के यहाँ है, तो इन लोगों ने इससे पहले तो कोई ऐसा घोषणा नहीं किया। जेडीयू में देखिए कितना फेलुअर है, 2014 की वैकेंसी है, अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जिसको कैंसिल भी कर दिया गया है। अभी टीईटी का एग्जामिनेशन हुआ था, एसटीईटी का, जिसमें हाई स्कूल के लिए और 10+2 के लिए बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे थे, उसको बिना कारण कैंसिल कर दिया गया और फिर री एग्ज़ाम लिया गया। उसका भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा, क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स शीट कब मिलेगा। तो ऐसी यहाँ समस्याएं हैं। तो आप नहीं कह सकते हैं कि जेडीयू रोजगार देगी या आ रही है जो सरकार जिसको लोग कह रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। तो संभावनाएं जो है बच्चे तलाश रहे हैं कहीं ना कहीं कि युवा हैं और युवाओं के मन की व्यथा को समझ रहे हैं, तो हो सकता है रोजगार दे। एक गेम इनके लिए, एक चांस इनको मिलना चाहिए, इन पे दाव लगाया जा सकता है। चलिए, ये तो जनता को तय करना है कि शिक्षा वाली सरकार बनेगी, 10 लाख रोजगार देने वाली सरकार बनेगी या फिर ठीके हैं नूतन बिहार। आप बने रहिए नूतन बिहार के साथ। जय हिंद, जय नूतन बिहार।